हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में वंदन। हरे कृष्णा। भगवत गीता का अंतिम षटक जो 13 से 18, इसे ज्ञान षटक भी कहते हैं और ये गीता का थोड़ा क्लिष्ट षटक है। और उसमें से जो ये अध्याय है 13वां, इसे गीता का सर्वाधिक कठिन अध्याय भी कहते हैं। इसका रेफरेंस या इसकी प्रासंगिकता क्या है? 12वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि जो आपके सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं और जो आपके निर्गुण निराकार रूप की उपासना करते हैं, उन दोनों में से योग वित्तम कौन है, यानी सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? तो भगवान ने जवाब दिया 12वें अध्याय में, वहीं की वहीं जवाब दे दिया अगले श्लोक में ही, कि जो श्रद्धा से युक्त होकर मेरे सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं वो मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। ये तो जवाब दिया भगवान ने। लेकिन जो अव्यक्त की यानी निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं वो भी कहीं और पहुंचते हो, ऐसी बात नहीं है, वो भी मुझे ही प्राप्त। तो फिर आपने सर्वश्रेष्ठ उनको क्यों बताया? तो सर्वश्रेष्ठ उनको इसलिए बताया कि सगुण साकार की उपासना सरल है। अव्यक्त का मतलब है जिसका ना रूप है, ना रंग है, ना दिखाई देता है। अब उसकी क्या उपासना करेंगे, कैसे करेंगे? सूरदास जी कहते हैं, रूप रेख गुण जाति जुगत गुण निरालंब मन चक्रत धावे। ऐसा सूरदास जी का पद था पहले 4वीं-5वीं क्लास में। यानी जिसका ना रूप है, ना रंग है, ना कोई आकार है, तो मन को टिकाए कहाँ? इधर तो हमें पता चल जाए, अच्छा ये राधा कृष्ण है, देखो कितना सुंदर वस्त्र है, कैसी मुस्कान है, इनको ये ड्रेस पहना दें, ये भोग लगा दें, खीर खिला दें, रबड़ी खिला दें। ऐसे में इन्हीं चीज़ों में हमारा मन जो है पता ही नहीं चलता। भगवान राधा गोविंद जी के आप दर्शन के लिए खड़े हों, गोविंद देव जी महाराज के यहाँ, तो दर्शन में भाव विभोर होकर करें। यदि चरण कमल को देखें, कैसे भगवान के सुंदर चरण कमल है, कैसा रूप है, और मुस्कान तक, मुख तक पहुँचते पहुँचते पता ही नहीं चलेगा 10-15 मिनट कब चले गए। तो भगवान ने कहा भैया सगुण साकार की उपासना श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि निर्गुण की उपासना में क्लेश बहुत है। क्लेश वो हमारे कारण है क्योंकि हमारा मन रजोगुनी है, हम संसार में आसक्त हैं, शरीर संसार में पूरी तरह से हम आसक्त हैं। कितना ही हम सुन लें, कितना ही हमें समझ में आ जाए चीज़ें, लेकिन शरीर के प्रति हमारी आसक्ति छूटती नहीं है। कोई गमी का माहौल हो तो आप देखते होंगे कि कहीं मान लो गमी है, कोई हो गई गमी, तो पड़ोस में से बुजुर्ग महिला आके और उसको समझा रही है जिसका बेटा बेटा कुछ हो गया है, जो भी, अरे बेटा, अरे भाई कतई चिंता मत कर तू, है ना, ये तो सब जावन हार है, शरीर सब नश्वर है, फलाना है, ढिकाना है, नहार है राम जी नहार। ऐसे ले जाते हैं जीव को, समझा रही है वो। इतने में खबर आई उस बुढ़िया का भी जो है बेटा, तो वो जो समझा रही थी उसको, वो सब खत्म, अब उसका चालू हो गया सिस्टम। तो देहाध्यास के कारण ये मार्ग बहुत कठिन है। लेकिन यदि कोई निर्गुण निराकार से ही जाना चाहे, किसी के अंदर स्पष्ट विवेक हो और तीव्र वैराग्य हो, होता है, बहुत कम है हालांकि, लेकिन होता है, तो उनके लिए ये देहाभिमान या देहाध्यास, देहाभिमान देहाध्यास का मतलब मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ये जो भाव है ना हमारा, ये ही देहाभिमान है। तो इसको दूर करने के लिए भगवान 13वां और 14वां अध्याय बोलेंगे। 13वें अध्याय का नाम क्या है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। नाम से ही पूरा चैप्टर स्पष्ट है। देखिए भगवान क्षेत्र किसे कहते हैं? इस पूरे संसार को, शरीर को जो नष्ट हो रहा है उसको भगवान क्या कहते हैं? क्षेत्र कहते हैं। तो शरीर क्या हुआ? क्षेत्र हुआ ना।
और भगवान हमको क्या कहते हैं? क्षेत्रज्ञ। वेदों को जानने वाला क्या हुआ? वेदज्ञ। तो क्षेत्र को जानने वाला क्या हुआ? तो भगवान बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं यहीं पे कि तुम क्षेत्र नहीं हो, तुम कौन हो? क्षेत्रज्ञ हो। विभाग यानी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का यदि विभाग हमने जान लिया, ये अलग अलग है, एक नहीं है दोनों, तो भगवान कहते हैं फिर योग हो जाएगा मेरे से। ये इस अध्याय की विषय वस्तु है यदि हम शब्दों पे जाएं तो। अब देखिए, बात सरल भी है और बड़ी कठिन सी भी है। तुलसीदास जी महाराज का सहारा लें, क्योंकि उनसे बड़ा शास्त्रों का सरलीकरण करने वाला कोई दिखता नहीं है। उन्होंने पहले तो हमारा वर्णन किया कि हम हैं कैसे, हम हैं कैसे वास्तव में। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। क्या कह रहे हैं? ईश्वर के तो अंश हैं और अविनाशी हैं, यानी हमारा विनाश संभव नहीं। और चेतन है, जड़ नहीं है, हम मूर्ख नहीं है, चेतन है, चैतन्यता है हमारे अंदर। और अमल है, वाह, किसी तरह का कोई मल हमारे अंदर है ही नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मद मस कुछ नहीं। और सहज सुख राशि है। अरे आनंद कहीं लाना नहीं है बाहर से, कूट कूट के अंदर भरा ही है, हम आनंद स्वरूप ही हैं। तो ऐसा वर्णन सुन के लगता है कि महाराज वर्णन किसका कर रहे हो? हमारा कर रहे हो, किसी और का कर रहे हो? अरे हम अपनी तरफ देखते हैं तो कहीं ऐसा लगता नहीं कि आप हमारा वर्णन कर रहे हो। अमल ऐसा लगता है मली मल है, तो काम क्रोध लोभ, महावीर जी ने कहा समता रह ही नहीं पाती। कोई हमारी बुराई कर दे तो हिल जाते हैं हम अंदर से, ईगो को ठेस पहुंच जाती है। चेतन, चेतन तो कहते हैं, लेकिन जड़ की तरह हम व्यवहार करते हैं। छोटी मोटी चीजें हमें विचलित कर देती हैं संसार की। छोटा सा कोई खिलौना, कोई ऐश्वर्य, कोई गाड़ी घोड़ा, कोई मकान, हम चिपक जाते हैं। सुख राशि, सुख के भंडार, ओहो महासागर। अरे खा महाराज, सुख खा जिंदगी में, मरे हम तो वैसे ही। तो ये वर्णन ऐसा लगता नहीं। तो हम ऐसे क्यों नहीं लगते, तो इसका कारण बताते हैं। सो माया बस बंध्यो गुसाई, सो माया बस पर्यो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। दो उदाहरण दिए तुलसीदास जी ने। कीर, कीर होता है तोता और मरकट होता है बंदर। वो कहते हैं है तो तुम ऐसे ही, लेकिन क्या करें यार, तुम्हारी जो कामना है ना, इस संसार को भोगने की जो इच्छा है, इस शरीर से नए नए भोग भोग लें, ये जो इच्छा है ना तुम्हारी, इसी ने तुमको ये बिल्कुल चूहा बना रखा है। तुम हो तो शेर लेकिन चूहा बना रखा है। महाराज कैसे बना रखा है? तो दो उदाहरणों से बात समझाई, एक तो कीर और मरकट। तो मरकट का उदाहरण ले लेते हैं, कीर का भी ले लेंगे यदि आप कहेंगे तो। देखिए, बंदर को पकड़ने वाले क्या करते हैं, आपने देखा हो तो बंदर को पकड़ने वाले जमीन में एक मटकी गाड़ देते हैं, और उस मटकी का मुंह बहुत छोटा होता है, बंदर का हाथ उसमें चला जाता है, और उसमें अंदर चने डाल देते हैं। और जैसा कि मैंने कल कहा था, गीता में या रामायण में कोई भी एग्जाम्पल आए तो उसको उस पर नहीं घटाना जिसकी बात हो रही है। वो बंदर वहां तो दिख रहा है, ये इस वाले बंदर को देखना है हमको। अभी हम कौन से बंदर को देख रहे हैं? हाँ, उसको देख रहे हैं। समझ में आ रही है बात? कैसा बावला बंदर है ये। अरे वो बंदर से क्या लेना देना, इस बंदर की बात हो रही है ये। तो वो क्या करते हैं, शिकारी चना डाल देता है उसमें। तो जैसे ही चना डालता है तो वो बंदर जाता है और क्या करता है, वो चने को पकड़ता है। कितना पकड़ता है? जितना मुट्ठी में ज्यादा से ज्यादा आ जाए, पकड़ लिया। अब वो उस मुट्ठी को निकालना चाहता है, तो वो मुट्ठी, अब शिकारी को पता लग जाता है कि चने इसने पकड़ लिए हैं। अब आप समझिए हमारी बात हो रही है। ये शिकारी आता हुआ है, देखता है बंदर उसको आते हुए, शिकारी को देखकर भी बंदर चने नहीं छोड़ता। तो क्या होता है? अब बताओ, भगवान ने पकड़ा या माया ने पकड़ा हमको? माया का क्या लेना देना है? ये सारी लड़ाई जो है ना, सारे दुखों की जड़ जो है ना हमारे जीवन में, शुरू से एंड तक, ये सब चनों की लड़ाई है और कुछ नहीं है, बेकार है मामला।
हम मुक्त ही हैं, चने छोड़े और मुक्त हम हैं। अरे एक शहंशाह कहा, जिनको कछु न चाहिए सो सहानपति सहा। ये कहते हैं स्वामी जी महाराज, जैसे ही हम निष्काम हो जाएं तो माया हमारा क्या बिगाड़ सकती है। माया को हमने पकड़ा है, हम कहते हैं ना, देखो महाराज आपकी माया बहुत गड़बड़ करती है। ये क्या कह रहे हैं, आपकी माया, और मान किसकी रहे अंदर से, खुद की मान रहे। कहते हो रहे आपकी माया और मान किसकी रहे। तो भैया जब माया भगवान की मान लो स्त्री है, वो स्त्री वर्ण है इसलिए स्त्री शब्द काम में ले रहा हूं, तो किसी की स्त्री को यदि हम अपनी कहेंगे तो पिटाई होगी कि नहीं होगी भाई। अरे होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो बढ़िया पिटाओ। भगवान की स्त्री को हो उसको अपनी कहेंगे तो भयंकर पिटाई होगी। तो माया भगवान की है, वो अन्नपूर्णा रूप में हमारा पूरा पोषण करेगी, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसको भोग्या रूप में हमने समझा, हम उसके मालिक बन बैठे वास्तव में, तो वो माया हमारा सर्वनाश कर देगी। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं ये माया के कारण, इस कामना भोग के कारण वो बंदर जैसे पकड़ा गया। इसी चाहना के कारण हम भी इस जन्म में, इस संसार में बार 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 जन्म लेते हैं, मरते हैं, दुख भोगते हैं। मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण दूं आपको। अभी इस सेमिनार हॉल में मान लो मोंगा साहब का मोबाइल छूट जाए और चले जाए हम सब, तो बताओ इस सेमिनार के बाद, आज सेमिनार खत्म होने के बाद वापस इस हॉल में कौन आएगा। मोंगा साहब आएंगे या आप भी आओगे। आप क्या, हमारे क्या लेना देना है। तो अब आप समझिए, यदि इस संसार में रहते हुए दो शक्ति मिली हमको, एक प्राण शक्ति और एक इच्छा शक्ति। प्राण शक्ति खत्म होने को है लेकिन इच्छा अभी बनी हुई है। कब्र में पैर लटक रहे लेकिन इच्छा बनी हुई है। दुनिया भर की इच्छाएं बनी हुई है, चाहना है इस संसार की अभी। तो मरने के बाद वापस आना खुद निमंत्रण है। और प्राण शक्ति खत्म होने से पहले इच्छा शक्ति से फ्री हो गए, कुछ नहीं चाहिए अब। तो बताइए पुनर्जन्म होगा, काई को होगा भाई। हाँ मोबाइल लेने आएंगे नहीं गुप्ता जी। अरे महाराज छोड़ो ये डायलॉग। मैं तो ये कह रहा हूँ दोबारा आप आओ मोबाइल लेने, और इस आधे घंटे में आपके प्राण भी रह जाएं तो ही बहुत बड़ी बात है। मोबाइल तो वो चीज़ है, कईयों के तो प्राण चले जाते हैं मोबाइल के बिना। आपके प्राण बचे रहे ना हमारे 1 घंटे के बिना, मोबाइल के बिना, तो ये मान लें बहुत बड़े वीर हैं हम। हाँ, जो एक दिन बिना मोबाइल के, मोबाइल उपवास की बात चलती है आजकल। चलिए, तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अब देखिए ये जो बंधन है ना क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, बड़े मजे की बात है, क्योंकि अब ज्ञान योग है, थोड़ी कठिनता तो है, लेकिन है कीर वाला भी बताएं। देखिए कीर वाला जो है ना, जो उसको पकड़ते हैं तोते को, वो क्या करते हैं, एक ऐसे हिंज होता है, एक नली होती है, नली। तो वो नली जो है ना, तोता उड़ता है, उड़ ही रहा है, पक्षी है, तो वो नली इस तरह की होती है कि जैसे ही उस नली पे बैठता है तो वो नली पलट जाती है। तो पलट जाती है तो क्या, तोते की जो पंजे हैं ना, टांग, वो तो रह जाते हैं ऊपर नली पे पकड़े हुए, और तोता उल्टा लटक जाता है। और तोता ये सोचता है कि यार मैंने नली छोड़ी और मैं गिरा। उड़ना जानता है वो, लेकिन देखो क्या मजे की बात है, वो तोता जो है उसको छोड़ता नहीं है नली को, क्योंकि वो पलट जाती है ना तो एकदम घबरा जाता है। क्या हो जाता है, ऐसे ही हम हैं तो ईश्वर के अंश, माया वाया क्या बिगाड़े, और जिन सुखों के पीछे हम पड़े इनसे हजारों लाखों गुना सुख हमने भोग रखे। अरे इंद्र भी रहे हैं हम, सब ब्रह्मा भी रहे हैं हम, ये सब पोस्ट है, हम सब रहे हैं। लेकिन इन क्षुद्र दृष्टि के कारण अभी हमें लगता है बस यही है, ये छोड़ा नहीं जाता हमसे। तो यही कीर की कहानी है, यही मरकट की कहानी है। तो तुलसीदास जी कहते हैं ये ग्रंथि जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, जदपि मृषा छूटत कठिनाई। देखिए जड़ और चेतन कभी मिल नहीं सकते। अभी ज्ञान की बात है, वही पचाने की कोशिश करना। आत्मा और शरीर का संयोग संभव ही नहीं है, असंभव है। लेकिन ये असंभव काम माया के कारण संभव दिख रहा। हम सब चलते फिरते हैं, देखो आप,
और अपने आप को शरीर मान रहे हैं। देखो, ज्ञान मार्ग की चीजें थोड़ा उदाहरणों से समझने की कोशिश करें। ये जो आकाश है पूरा एक आकाश है ना, लेकिन मैंने ये हॉल बना लिया और इस हॉल में भी आकाश है, तो मैं इस आकाश को बाकी आकाश से अलग समझ रहा हूं। क्या वास्तव में ये अलग है? हाँ, दिख रहा है अलग। तो जिस दिन ये दीवारें टूटेंगी, छत हटेगी, ये मटिया मेट हो जाएगा सारा, तो ये आकाश, मठाकाश, उस आकाश में मिल गया ना। मिल क्या गया? मिला ही हुआ। एक चेतन तत्व है, वो विभिन्न नाम रूपों में भास रहा है। वास्तव में वो कोई गठन उसका जड़ चेतन का संयोग हो ही नहीं सकता। कैसा संयोग है, मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊं। उपनिषदों में एक बड़ी अच्छी कहानी आती है, तो आपको शायद पता चले। एक ऊंट का व्यापारी ऊंट खरीदने जाता है। आपकी किताब में भी शायद एक कहानी है। तो ऊंट खरीदने जाता है, तो रास्ते में रात हो जाती है। तो वो एक महात्मा की कुटिया दिखती है। वहां पे जो है, क्या कर दिया है? बैठ जा भाई, बैठ जा यार, गड़बड़ मत कर। तेरे को सुनना नहीं है, मुझे लगता है बहुत भारी बात आ गई तेरे सामने। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, हो गया हो गया, सही फार्मूला निकाला मैंने यार। हरे कृष्णा। तो रास्ते में एक महात्मा की कुटिया पर वो रुक जाते हैं। वो देखते हैं, चलो यहाँ रुक जाता हूँ, सुबह चलूंगा। तो जब वो ऊंट को बांधने लगते हैं, तो वो देखते हैं कि अरे, मैं तो जो है वो रस्सी भूलाया ऊंट को, और बांधने का जो खूंटा है वो भूलाया। तो महात्मा जी उनको बुलाने आते हैं, आओ भाई, खाना तैयार है। कि महाराज मैं आऊँ तो सही, लेकिन ये मेरे को ऊंट नहीं बांध, मैं रस्सी भूलाया, खूंटा भूलाया। तो महात्मा जी ने कहा, आप रोजाना कैसे बांधते हो ऊँटों को? अरे कैसे बांधते हो? ऐसे गले में रस्सी लगाता हूँ, खूंटा को ठोकता हूँ और बांध देता हूँ। कि जैसे और दिन बांधते हो ऐसे ही आज बांध दो। कि मेरे पास रस्सी नहीं है। कि ये ऊंट को थोड़ी पता है, तुम्हें ही तो पता है। तो वो रस्सी लपेटते हैं और ठोकते हैं और आवाज करते हैं कट कट की, ऊंट बैठ जाता है। अब वो चल तो देते हैं कुटिया में, कहते हैं देखो महाराज, मेरा ऊंट नहीं चला जाना चाहिए। महाराज ने कहा, एक की जगह दो दे देंगे यदि चला गया तो। बोलो, मस्त रहो आप, सो आराम से खाना खा के। अब सुबह वो नाश्ता करके चलते हैं, तो ऊंट के पास जाते हैं। 5 मिनट बाद फिर दौड़ के आते हैं कुटिया में कि महाराज वो ऊंट उठ नहीं रहा है। क्या आपने रस्सी खोल दी? अरे रस्सी है ही नहीं, खोले क्या? कि ये आपको पता है, ऊंट को थोड़ी पता है भाई। आप कैसे खोलते हो? कि मैं रस्सी उतारता हूं, खूंटे को उखाड़ता हूं और आवाज करता हूं खट खट, तो खड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही आज कर पा। तो रस्सी खोली उसने, खूंटा उखाड़ा, ऐसे ही उखाड़ के तो ऊंट खड़ा हो गया। बस ऐसे ही ऊंट है हम। फैक्ट है ये। कोई बंधन नहीं है, कोई मुक्ति भी नहीं है। मुक्ति है हम वास्तव में। ये ऐसा बंधन है, ऐसा प्रभाव है कि ना होते हुए भी भास रहा है। और ज्ञान इसको छिन्न भिन्न कर देता है, इस बंधन को। लेकिन ज्ञान को पचाने के लिए कुछ चाहिए भाई, क्योंकि ज्ञान मार्गी ये आसान नहीं है। तो भगवान 7 साधनों का वर्णन करते हैं, 20 साधनों का वर्णन करते हैं 7वें श्लोक से। ये ज्ञान मार्ग पे चलना है तो इन 20 साधनों को हमको देखना पड़ेगा, तब ज्ञान की ये ऊंची ऊंची बातें हमें पचेंगी, नहीं तो पचेंगी नहीं। आइए देखते हैं, कुछ बातों को देखते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम्। 13.7 आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह। देखिए, ज्ञान मार्ग में सबसे पहले कहा अमानित्वम। भगवान ने जो गुण बताए ना ज्ञान के 20 साधन, उनमें सबसे पहले किसको कहा? इसमें भी बड़ा रहस्य है। ज्ञान मार्ग में अहंकार आने की बड़ी संभावना है। ज्ञानी में जब तक ये भाव है कि मैं ज्ञानी हूं और सामने वाले ज्ञानी, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने एक सूत्र दे दिया, बड़ा प्यारा। स्वामी जी की बातें बहुत निराली हैं भाई। स्वामी जी ने कहा, जब तक आपको हृदय में कहीं ये भास हो रहा है कि मैं ज्ञानी हूं, आप कोरे कागज पे लिख के रख लो कि आप महान अज्ञानी हैं।
यदि कहीं हमें ये लग रहा है दिमाग से, हृदय से कि मैं ज्ञानी हूं, तो लिख के रख लो कि आप ज्ञानी तो बिल्कुल, ज्ञानीपना जिस दिन घटेगा ना जीवन में, उस दिन मैं ज्ञानी हूं ये बात रह ही नहीं जाती है। बहुत प्यारी बात है स्वामी जी की। स्वामी जी कहते हैं कोई गुण जब पूरा घटेगा तो उस गुण में, वो गुण आप में है ये बात रह ही नहीं जाती है। जैसे कि सरलता, जब तक आपको लगता है अरे देखो हम कितने अच्छे आदमी हैं ना, कितने सरल हैं, बताओ ये कितने दुष्ट हैं सामने वाले, इसका मतलब सरलता अभी, यदि सरल हो गए तो लोग बताएंगे अरे आप कितने सरल हो, आपको लगेगा नहीं अरे कहाँ हूं मैं सरल यार, मेरे को तो सरलता दिखती नहीं। तो ज्ञानी में मानीपन बहुत रहता है। मानीपन मतलब वो दूसरों से क्या चाहता है, मान चाहता है, अपने आप को श्रेष्ठ पने का भाव है उसमें। ज्ञानी में भगवान ने सबसे पहले क्रॉस उसी को किया कि उसमें क्या होना चाहिए, अमानीपन होना चाहिए, अमानित्वम। ये सबसे पहले क्या करें, कैसे आए अमानित्वम, तो सूत्र दिया तुलसीदास जी महाराज ने, सब ही मानो प्रद आप अमानी। आप सबको मान दें, घर में बाहर में सबको मान दें, लेकिन खुद मान पाने की इच्छा, सब में कोई ना कोई गुण है, संभव ही नहीं किसी में गुण ना हो। स्वामी जी से किसी ने कहा कि महाराज आप तो इतने ज्ञानी हैं और अब कैसे करें, हम तो कुछ, हमें कुछ आता ही नहीं, आपके बराबर ज्ञान किस में हो सकता है भला। तो देखिए तत्व पुरुष बड़े, उनकी गहरी पकड़ होती है। उन्होंने कहा देखो ये सामने वाला जो लड़का बैठा है ना, जिसको तुम अज्ञानी समझ रहे हो, ये मेरे से ज़्यादा ज्ञानी है महाराज, ये आपसे ज़्यादा ज्ञानी है, ये हमारे कुछ बात समझ में अच्छा नहीं आई, लाओ आ बेटा इधर आ जा, बुलाया उसको। अच्छा बेटा बता तेरी मैया क्या नाम है, तो बताने लगा। स्वामी जी का रुक जा एक मिनट, अच्छा मेरे से पूछो आप इसकी माँ का क्या नाम है। अरे पूछो पूछो पूछो। तो स्वामी जी से पूछा इसकी माँ का क्या नाम है। स्वामी ने कहा भाई हमको नहीं पता। अच्छा बेटा तेरे भैया क्या नाम, उसने बता दिया ये नाम, देखो बताओ इसको पता है ना, हमको पता नहीं है। यानी बहुत से क्षेत्रों में लोगों में इतना ज्ञान है, तो सबको मान दें, अमानित्वम, ये पहली बात। अदम्भित्वम, देखिए ये दंभ जो है ना आज हमारे जीवन का हिस्सा बन गया। दंभ मतलब हम जैसे हैं वैसा छुपाकर कुछ और दिखाना। हम अच्छे हैं तो भी अच्छा ही छुपा देते कई बार। जैसे मान लो आप सिगरेट नहीं पीते, आप शराब नहीं पीते, लेकिन क्या करें, आप करोड़पतियों की पार्टी में पहुंच गए, अफसरों की पार्टी में पहुंच गए, और आप उतने बड़े अफसर नहीं हो, तो वहां पे उनके साथ हैं करके कि यार ये हमको कहीं रिजेक्टेड पीस नहीं समझ लें, आप सिगरेट पी तो हाँ कभी कभी आप चालू हो गए, क्यों आपको लगता है कहीं मेरे को वो नहीं करते हैं यार, बता तुम सिगरेट नहीं पीते तुम यार तुमने क्या जीवन में किया फिर यार। या आप में अच्छा ही नहीं है तब भी आप जो है अपने आप को अच्छा दिखाएं। वैसे माला में मन लगे या नहीं लगे, लेकिन जैसे माला करते करते तो यूँ हाथ जा रहे हैं, इधर जा रही हैं, आँख जा रही हैं, और कोई घंटी बजा दे, कोई आपसे मिलने आ रहा है, 1 मिनट बात करना चाह रहा है, अब वो बेचारा खड़ा है कि भाई साहब कब अपनी समाधि भंग करें, हम इनसे बात करें, और आपको पता है हमारी समाधि 1 घंटे तक भंग नहीं होगी। यानी दंभ का मतलब है जैसे हैं उसके इतर कुछ, और ये सब में चल रहा है। आप बुरा न माने, आज हमारे पहनावे में, आज हमारी शादी ब्याह में, आज हमारे सब में हमारा दंभ का आचरण है। ये जो हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं ना इस समय, जो हम बड़े प्रताड़ित हो रहे हैं, खूब कमा रहे हैं लेकिन फिर भी बड़े परेशान हैं, ये इसके पीछे मूल में आप सोचेंगे तो दंभ ही है। सही चीज भी हम करना नहीं चाहते समाज में, लोग क्या कहेंगे, अरे मरे ना लोग हमारे, जो सही चीज लगे वो करें। ये दंभ हमारे जीवन का एक पार्ट बन गया। भगवान ने कहा इस दंभ को छोड़ो, जैसे हैं वैसे चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट करें नहीं करें लोग, ठीक है। दूसरा साधन, अब देखिए मैं तीसरा ले लेता हूं एक नीचे से, ज्यादा सब पे चर्चा नहीं हो पाएगी। क्या कह रहे हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। देखिए जब तक शरीर है, जब तक संसार है, तब तक इंद्रियों को भोग प्राप्त होंगे ही। आप नहीं चाहें, हो सकता है आपका प्रारब्ध ऐसा हो, आप ऑडी गाड़ी से नीचे है ही नहीं आपके घर में, आपका घर एसी, आपका ऑफिस एसी, आपकी गाड़ी एसी, करो क्या, आपका प्रारब्ध ऐसा है, आपको सुख भोग
बिना मांगे ही मिल रहे हैं। तो संभव नहीं है कि हम जीवन में जब तक संसार में रहें शरीर लेके, इंद्रियों के भोग हमको रहेंगे ही, लेकिन उसमें आसक्त नहीं हो। ये होश बना रहे हमेशा कि भाई ये इंद्रियों का जो भोग है ये शरीर निर्वाह के लिए, उसमें रस का महसूस नहीं करें। जैसे इसीलिए कहा जाता है कि भगवान को भोग लगा के पाए, कि भगवान ने भोग लगाने वाले वो, हम तो उनका प्रसाद पाते हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम का मतलब है आंख का नाक इसमें कहीं भी चिपकाव नहीं हो। आज जो ये सोशल मीडिया की बीमारी है और भी दुनिया भर की बीमारी है, ये हमारे चारित्रिक पतन का एक बहुत बड़ा कारण है। आप ढूंढ लें, भले मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं ये चीज, हमारा बेटा यदि मेधावी है, इंटेलिजेंट है, फिर भी वो ठीक जगह नहीं पहुंच पाया, अच्छी जगह जिस चीज के वो योग्य था, कर सकता था जिसको, तो उसके मूल में चले जाना आप, ये नीला जहर ही मिलेगा आपको। पक्की बात है, ये क्राइम के पीछे भी यही मिलेगा आपको। ये नीला जहर जो है ना सोशल मीडिया पे, जो ये ऊट पटांग कचरा मिल रहा है, इससे ये बुद्धि विकृत हो जाती है एकदम। कंट्रोल इस पे, और क्या करें, कैसे कंट्रोल करें? तो सूत्र दे रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। देखिए भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये चार चीज बताई, इनमें दुख है ही, इसका अनुदर्शन करते रहे। दर्शन नहीं, अनुदर्शन, यानी डरे नहीं लेकिन जागृति बनी रहे। हम क्यों आएंगे दोबारा भाई? अरे गर्भ में कितना बड़ा पीड़ा होती है, कितनी पीड़ा होती है, ये हमको होश नहीं है अभी। लेकिन आप श्रीमद् भागवतम पढ़ें, 3रा स्कंद पढ़ें, जब माँ के पेट में जब जीव होता है ना, तो वो स्तुति करता है भगवान की, उसको 100 जन्म याद रहते हैं अपने, और वो कहता है, वो बड़ी मार्मिक स्तुति आप पढ़ें, प्रभु गलती हो गई यार, अब एक चांस दे दो, बस एक चांस लास्ट, अब तू चांस दे, और अब की बार हम वही काम करेंगे जो हमको करना चाहिए। भगवान कहते हैं यार तू गड़बड़ करता है, तेने पहले भी हमने तेरे को कई बार जन्म दिया, और तू यहाँ कह के कुछ और जाता है और वहाँ करता कुछ और है। तो तू ऐसा कर, स्टाम्प पेपर पर लिख के दे। तो लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखना पड़ेगा। भगवान कहेंगे वहाँ कोई बस थोड़ी चल रहा है। तो हम सब स्टाम्प पेपर लिख के लाएं, सबके साइन है उस पर। आपको किसी को देखना हो कि साहब हमें नहीं पता, तो मैं दिखा दूंगा, आपके पास है वो स्टाम्प पेपर, आप अकेले मिलना, बता देंगे स्टाम्प पेपर यहीं पे। तो स्टाम्प पेपर लिखने के बाद भी हम कितने होशियार हैं कि आए थे हरि भजन को और ओटन। ये जन्म की कहानी है। मृत्यु के समय शास्त्रों में लिखा है, एक बिच्छू डंक मारे जिसका जितना दर्द होता है, ऐसे 1000 बिच्छू यदि डंक मारे ऐसा दर्द होता है मृत्यु में। कब? जब हमारी अधोगति होती है, यानी ये प्राणवायु अधोद्वार से निकलती है, जो कि 99% निकलती है। हाँ, भगवान के भक्त हो गए, भगवान का काम किया, तो फिर ये प्राणवायु ब्रह्मरंध्र से फोड़ के निकलेगी, उसका ऊर्ध्वगमन होगा। वो मृत्यु बड़ी आनंददायक होती है, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ उस मृत्यु की बात की जा रही है। जन्म मृत्यु जरा, कौन परेशान नहीं है भाई बीमारी से, है? जरा और जोरी व्याधि, और जरा यानी बुढ़ापा है। फिर नाई कितने बाल के बेटा बैठा रहे, आ रहे हैं तेरे सामने अभी। बूढ़े बड़े लोगों की भावनाओं को हम समझ नहीं पाते, पता नहीं क्यों हमारी बुद्धि ऐसी हो जाती है। उनको शारीरिक आहार नहीं चाहिए, उनको मानसिक आहार भी चाहिए, कुछ और चाहिए उनको, वो हम नहीं दे पाते हैं। ठीक है, शारीरिक दे पा रहे, कुछ तो ऐसे हम में से जो शारीरिक ही नहीं दे पाते हैं। लेकिन पक्की बात है कि इस पे से सबको गुजरना है भाई, हैं? आ रहा है, ये सामने ही आ रहा है। तो भगवान कह रहे तू अनुदर्शन कर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे तेरा दिमाग, तेरी बुद्धि थोड़ी ठिकाने रहेगी। ऐसा भगवान ने ये 20 ज्ञान के साधन बताए। फिर भगवान ने खुद के बारे में बताया। और देखिए भगवान ने अपने बारे में जो बताया, हालांकि भगवान का विषय वाणी का विषय नहीं है, लेकिन भगवान बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? उनके सब जगह हाथ पैर हैं भगवान के, सब जगह नेत्र है, सब जगह सिर है, सब जगह चरण है उनके। इसका मायने ये है कि एक तो भगवान हम सबको देख रहे हैं। कोई ना देखे हमें इस जन्म में, चाहे दंड मिले ना नहीं मिले, लेकिन भगवान देख रहे हैं, ये पक्की बात है। 10 कमांडो हैं भगवान के जो हमारे साथ हमेशा हैं। बिल्कुल भागवतम पढ़ लें आप। 10 जो हमारे एक एक कर्म नहीं, संकल्प को नोट कर रहे हैं। कर्म की बात तो बहुत ऊंची बात है, वो तो स्थूल है कर्म। तो
संकल्प भी यदि हमारे मन में है तो वो 10 कमांडो नोट कर रहे हैं, कभी गलती नहीं होती उसमें। इसलिए हमको विचार भी शुद्ध रखने चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं मैं सब जगह हाथ पैर वाला हूँ, तो भगवान को जहाँ चाहे वहाँ भोग लगा दें, है ना। कोई जंगल में भी हो तो भगवान को भोग लगा के पाएं, क्योंकि भगवान वहाँ पे भी एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा भगवान ने अपना वर्णन किया कि दूर से दूर भी मैं हूँ, पास से पास भी मैं हूँ। यदि हम भगवान को नहीं मानते तो वो दूर से दूर हैं, और मानते तो वो हमारे हृदय में है, हमारे हृदय को करने वाले हैं, डायरेक्शन देने वाले हैं। अब देखिए, जो बात से हमने शुरू की, ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक माना जाता है इस अध्याय का 13.21, कि हमारे जन्म लेने के पीछे कारण क्या है वो भगवान अब बता रहे हैं, और उससे हम मुक्त कैसे हों वो भी भगवान बताएंगे। क्या कह रहे हैं भगवान, जहां से हमने बात स्टार्ट की वही कहानी है ये क्षेत्रज्ञ विभागियों की, कि पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोष्य सद्य सद्योनि जन्मसु। पुरुष यानी ये आत्मा, यानी हम प्रकृति में स्थित मान लेता है अपने को, है नहीं, संभव नहीं है, लेकिन मान लेता है कि शरीर मेरा है, मैं शरीर हूं। उससे क्या होता है, शरीर को मान के शरीर के साथ सुख दुख को भोगता है, सुख दुख को। गुण संग का मतलब है ये प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं, खुद में जो परिवर्तन हो रहे हैं, इनको ये अपने में मानता है। शरीर के सुख से अपना सुख मानता है, शरीर के दुख से अपना दुख मानता है। वास्तव में इसका शरीर से कोई लेना देना है नहीं, इसी कारण इसका बार बार जन्म होता है, ऐसा भगवान कहते हैं। कैसे छूटे इससे? देखिए, आत्म तत्व कभी भी किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होता, निर्लिप्त है वो। ये ठीक है, वो साक्षी है, उसके बिना कर्म नहीं होंगे। जैसे सूर्य है, भगवान के बिना जीवन चालू नहीं होता, दिन चालू नहीं होता। सूर्य होता है तो चिड़ियां चहचहाने लगती हैं, हम लोग काम करने लगते हैं। लेकिन हम जो काम करते हैं, अच्छा या बुरा, उसमें सूर्य का कोई रोल नहीं है, सूर्य जिम्मेदार नहीं है। ऐसे ही ये आत्म तत्व जो है, जो हमारा स्वरूप है, वो इस शरीर में हमने मान रखा है आसक्त, और उसकी उपस्थिति में शरीर सारे काम कर रहा है, लेकिन उसका इन कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। आपकी पुस्तक में एक कहानी और है कि आत्मा कैसी है, कैसे करती है काम। तो एक कहानी में और सुनाता हूं, एक ऊंटों की कहानी। एक ऊंटों का व्यापारी था, तो उसके पास 19 ऊंट थे। तो जब उसकी मृत्यु हुई तो 2 बेटे और 1 बेटी थी उसके। तो उसने वसीयत लिख दी। क्या लिख दी? कि आधे ऊंट तो मेरे बड़े बेटे को दे देना, ठीक है, और 30% ऊंट जो है वो छोटे बेटे को दे देना, और 20% ऊंट मेरे बेटी को दे देना। तो जब वो उसका अंतिम संस्कार वगैरह कर दिया, जो वसीयत खोली, तो सब चक्कर में पड़ गए कि 19 ऊँटों के आधे ऊँट कैसे दे दें भैया, ऊँटों को काटें कैसे, क्या करें। बड़े परेशान रहे वो, खूब दिमाग लगाए, लेकिन पार नहीं पड़ी। इतने में उनके पिताजी का एक दोस्त आया, वो भी ऊँट का व्यापारी था। वो अपने ऊँट पे बैठ के आया। उसने कहा, क्या भाई, क्या परेशानी है? अरे परेशानी क्या, तुम्हारे दोस्त को देखो, ये क्या वसीयत करके गए, लगता है बुढ़ापे में बुद्धि खराब हो गई है इनकी। तो उसने कहा, अरे इसमें क्या दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बंटवारा कर दोगे? हाँ कर देंगे, ला आ जाओ आप। तो उसने अपना ऊँट मिला दिया 20। तो कितने ऊँट हो गए अब? 20। तो 20 के आधे 10 करो हटा अलग, 20 का 30% 6 करो अलग, है नहीं 20% नहीं, 1/20 हुए क्या? नहीं, मैंने गलत कर दिया, 20 और 30% नहीं हुए, वो तो 50-100 ही हो गया। 1/, अरे आपकी किताब में ही है ये कहानी, 1/5 और 1/4 ऐसा हिस्सा है। 1/4 का हिस्सा कितना होगा? 20 का 5, और 1/5 कितना होगा? 4। हाँ ठीक है, 1/5 हिस्सा और 1/4 हिस्सा और 1/2 हिस्सा, ऐसा कहा उसने। परसेंटेज नहीं कहा, मैंने सिंपल बनाने के लिए परसेंटेज कह दिया, फंस गए ना आगे जाके। तो 1/4 और 1/5, तो 5 उसको दे दिए और 4 उसको दे दिए, और अपना ऊँट जो बचा था वो वापस ले दिया और चल दिया, हो गया बट। बस ऐसे ही आत्मा का चक्कर है, कुछ नहीं है। जिस दिन ज्ञानी को ये पता चलता है कि वास्तव में मैं आत्मस्वरूप हूँ,
मेरा कोई लेना देना नहीं इस शरीर के कर्मों से। वो शरीर के जितने भी कर्म अनंत जन्मों में है, पाप और पुण्य है, उन सब से वो मुक्त हो जाता है। और इसी को भगवान ने कहा ज्ञान चक्षु, यानी जो जीते जी इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो ज्ञान चक्षु वाला है। अभी हमारे चरम चक्षु हैं, जो क्षेत्र क्षेत्र को अलग अलग जान जाता है, वो ज्ञान चक्षु वाला है। और एक तीसरे चक्षु हैं दिव्य चक्षु, वो भगवान की कृपा से मिलते हैं, जो आपने देखे विश्व रूप में। और मान लो कोई ज्ञान चक्षु वाला नहीं हो, इतनी कुवत नहीं हो किसी में, तो महाराज हम तो पढ़े लिखे नहीं है, शास्त्र पढ़ना आता नहीं, संस्कृत बोलना आता नहीं, ये उपनिषद क्या होते हैं, ब्रह्मसूत्र क्या होता है, हमें नहीं पता कोई भी। और वास्तव में हम ऐसे ही हैं सब। बताओ आप में से कौन है जिन्होंने वेद पूरे पढ़ रखे? पढ़ने की बात कर रहा हूँ, समझने की बात तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि वेदों का, वेद जो है ना वो लक्षणात्मक है, परिचय संख्यात्मक शैली है उनकी। वेद में 80% भाग कर्म कांड का है। आप खोलें वेदों को, इसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, इंद्र ये देंगे, वायुदेव ये देंगे, गायें बढ़ेंगी, स्वस्थ बढ़ेंगे, कामना ही कामना है, कामना ही कामना है उसमें। तो ऐसा लगेगा अरे वेद तो हमको कामना सिखा रहे हैं। 16% भाग उपासना का है और मात्र 4% ज्ञान कांड है बस। लेकिन देखिए वेदों का असली मंतव्य कर्म कांड नहीं है। यही तो मजा है वेद का, भगवान बताएंगे कल। वेदों का असली लक्ष्य हमें पूर्ण निष्काम बनाना। कैसे समझें? एक उदाहरण से, माता अपने बेटे को कुनैन की गोली देना चाहती है क्योंकि बुखार है मलेरिया का, तो कुनैन वो खाए नहीं क्योंकि कड़वी होती है। तो माता क्या चतुराई करती है, उससे पूछती है अच्छा बेटा बर्फी खाएगा? हाँ, बुखार में ही बर्फी तो खाएगा। तो कुनैन की गोली को किस में डाल देती है और बर्फी खिला देती है। और हम माँ बैठे हैं, मान लो माता खिला रही है, तो हम सोचेंगे माता कितनी कैसी है ये बताओ, बुखार में बर्फी खिला रही है बच्चे को। ऐसी जो वेदों को अध्ययन करते हैं ना, बस उनका लक्ष्यार्थ और भावार्थ नहीं पकड़ पाते वो भगवान की कृपा से। वो समझते हैं वेद तो हमको कर्मकांड में लगा रहे हैं। नहीं, माता का लक्ष्य बर्फी खिलाना नहीं है, बर्फी खिलाते हुए भी कुनैन की गोली खिलाना है। तो भगवान कहते हैं मान लो नहीं पढ़ पाया कोई वेद शास्त्र, तो क्या करें महाराज, फिर हमारा क्या होगा? भगवान कहते हैं चिंता मत कर। फिर भगवान कितनी बढ़िया बात बताते, देखिए ये श्लोक हम सबके लिए है। क्या कह रहे हैं भगवान? अन्य तु एवं अजानन्ते श्रुत्वा अन्य उपासते। जो और चीजें नहीं जानता, लेकिन सांख्य योग कर्म योग नहीं कर सकता वो, ज्ञान योग भक्ति योग, लेकिन जो क्या करता है दूसरों से, जीवन मुक्त महापुरुषों से सुन लेता है। ओहो, श्रुति परायण हो, केवल सुन ले, श्रवण कर ले, है ना। श्रुति परायण कहा, लेकिन केवल श्रवण नहीं, श्रुति परायण कहा। परायण का मतलब सुनने की ललक लग जाए, उसको व्यसन हो जाए, व्यसन। भाई जैसे किसी को व्यसन है ना, तो व्यसन वाले लोग जानते हैं, मान लो किसी को सिगरेट की लत है, तो उसको मान लो 5-6 घंटे आप सिगरेट मत पीने दो, कहीं बैठा दो, तो उसके खोपड़ी में जो है सिगरेट ही सिगरेट रहेगी बस। वो बाहर जाते ही पहले जो है 2-4 फूकेगा। ऐसे ही हमको भगवान की बात सुनने का, गीता सुनने का चस्का लग जाए, चटपटी लग जाए, ऐसे व्यक्ति भी भगवान ने कहते हैं वो मुझको ही प्राप्त होते हैं, उसमें कोई संशय नहीं। बस ऐसा कह के भगवान ने इस चैप्टर को क्लोज किया। भगवान ने यही कहा कि जैसे ही ये ज्ञान चक्षु आपका जागृत होता है, हमें वो दिखने लग जाता है जो सत्य है। फिर ये शरीर रहता तो है, लेकिन शरीर के साथ हमारा कोई संबंध नहीं रहता। फिर हम शरीर की देखभाल तो करते हैं, लेकिन वास्तव में कोई संबंध है नहीं। हरे कृष्णा। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हम कर लें।